स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर साइन रूल. ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल. नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ साइन रूल इज a by sin a इज इक्वल्स टू b by sin b इज इक्वल्स टू c by sin c एंड इज इक्वल्स टू ट्वाइस r. अब हम लोग इसी को लेके अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे. अब अलग अलग फॉर्म्स कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है सपोज, तो हम लोग अगर मेरे पास अगर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 चाहिए, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है और मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 के अपोजिट मतलब अपोजिट साइड में कॉस स्क्वायर को लेके जाते हैं, तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. उसी टाइप में हम लोग इसको लिखेंगे. अब देखो फर्स्ट फॉर्म तो ये मिल गया. सेकेंड फॉर्म अब हमें देखना है कि हर एक टर्म एक दूसरे को क्या है, इक्वल है. इसका मतलब ये क्या हो गया, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू अलग अलग हम लोग ट्वाइस r लिख सकते हैं. ठीक है, अलग अलग इसको लिखा तो b बाय साइन b इज इक्वल्स टू अगेन ट्वाइस r लिख सकते हैं. थर्ड c बाय साइन c इज इक्वल्स टू ट्वाइस r लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. तो और फिर ये साइन ए इधर चला गया तो a इज इक्वल्स टू ट्वाइस r साइन a लिख सकते हैं. ठीक है, तो कैसा ये फॉर्म हो गया हमारा, a इज इक्वल्स टू ट्वाइस r साइन a. सेकेंड क्या हो गया हमारा, b इज इक्वल्स टू ट्वाइस r साइन b. और थर्ड क्या हो गया हमारा, c इज इक्वल्स टू ट्वाइस r साइन c. ये क्या होगा हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया. सिमिलरली और एक फॉर्म बन सकता है. कैसा बन सकता है हमारा, ये दोनों टर्म को अगर मैंने इक्वल बनाया थर्ड, ठीक है, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b. अगर मैंने ये दोनों टर्म को इक्वल बनाया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, फिर ये और ये टर्म भी क्या है, इक्वल है. तो अगर मैंने ये टर्म बस उठाई और मैंने लिखा कि a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा भी लिख सकती हूँ a बाय a इंटू मतलब ये टर्म इधर चला गया तो a इंटू क्या हो गया, साइन b हो गया. फिर मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ b इंटू साइन a. इस टाइप में टर्म्स हो गए, हमें 3 टर्म्स मिलेंगी. कैसे कैसे, इन दोनों को इक्वेट किया इसलिए ये मिला. फिर मैं क्या करूँगी, इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c. तो मिल गया हमें. तो और मैं क्या करूँगी, b इंटू क्या होगा हमारा, साइन c होगा इज इक्वल्स टू c इंटू साइन b होगा. ठीक है, सिमिलरली अब मैंने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया, फिर मैं a और c वाले टर्म को इक्वेट करती हूँ. तो a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन c बाय साइन c. तो सिमिलरली वैसे ही होगा a इंटू साइन c इज इक्वल्स टू c इंटू साइन a. ठीक है, तो ऐसा मिला हमको. ठीक है, ठीक है. फोर्थ फॉर्म क्या मिलेगा हमें, अगर सिमिलरली मैंने इसी को इक्वेट किया तो क्या होगा, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b. अगर मैंने b को इधर लेके आ रही हूँ और साइन a को इधर लेके जा रही हूँ तो कैसा मिलेगा हमें, a यहाँ पे कैसा है, डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. तो इसको कैसे मिलेगा, a बाय b इज इक्वल्स टू साइन a अपॉन साइन b. इस टाइप में मिलेगा. सिमिलरली हमें किसका मिलेगा, सिमिलरली b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c का भी वैसे ही मिलेगा. और सिमिलरली a बाय साइन a और c बाय साइन c का भी वैसे ही मिलेगा. इस टाइप के हमारे पास कैसे 5 टाइप्स है हमारे पास. ठीक है, तो अब ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब प्रूफ करेंगे, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे उसका. ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग साइन रूल पे. ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक में आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है वो देखेंगे हम लोग, पेज नंबर 78 पे. ठीक है, तो क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC.
इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर क्या बोला है उन्होंने, इफ हमारा एंगल ए क्या बोला है उन्होंने, 30 डिग्री बोला है। और फिर क्या बोला है उन्होंने कि हमारा एंगल बी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। अब उन्होंने क्या पूछा हमें, रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है हमें। रेशियो ऑफ साइड्स मतलब क्या होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हो गए, ये साइड्स है। फिर क्या बोला उन्होंने, रेशियो निकालने के लिए बोला। तो रेशियो कैसे लिखते हैं हम लोग, A:B, B:C, इस टाइप में निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है। अब हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए है। एंगल ए क्या है, 30 डिग्री, और एंगल बी क्या है हमारे पास, 60 डिग्री है, ठीक है। पर हमें पता है इन ट्रायंगल ABC में हमारा ऐसा एक ट्रायंगल होगा ABC। ए दिया है उन्होंने और बी दिया है, और हमें क्या चाहिए अभी, सी चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। और सी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए। तो हमें पता है कि इन ट्रायंगल, अगर मैंने एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनके एडिशन क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ऑब्वियस हमारे पास एंगल ए दिया है, एंगल ए कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री हो गया, प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, फिर सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, देन सी इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 90 डिग्री मिला। सी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 90 डिग्री मिला। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। क्या किया था, साइन रूल को। अब देखो साइन रूल से हमारा क्या मिलेगा, हमें रेशियो ऑफ साइड्स मिल सकती है, ठीक है। साइन रूल से हमें क्या मिलेगी, तो हमें क्या सी फाइंड करना है। देन हमारा सी निकल गया कि 90 डिग्री है बाबा। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, साइन रूल है। तो कैसा है हमारा साइन रूल, स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू स्मॉल c अपॉन साइन c। अब हमें क्या निकालना है, A:B:C निकालना है। तो हम लोग a, b और c की क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। a अपॉन साइन a कितना दिया है हमें, 30, फिर b साइन कितना दिया है हमें, साइन 60 दिया है, और हमारा c क्या आया है, 90 आया है, साइन 90। अब देखो 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें किस में मिलेंगी, टेबल में मिल जाएंगी। कितनी है हमारे साइन 30 की वैल्यू, 1/2 है। तो क्या मिलेगा हमें, a/1/2 मिलेगा। सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे। सिमिलरली साइन 90 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, तो C1 लिखेंगे। अब देखो हमें रेशियो तो मिल गया, A:B:C मिल गया, तो कितना मिला, 1/2 √3/2 मिला। क्या मिला हमें रेशियो, 1/, देन A:B:C क्या मिला हमें, 1/2 √3/2 मिला। अब देखो ये जो 2 है, मैंने तीनों को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल्स टू, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गेट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 1:2। देन 2 को मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या करूँगी, 2 गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, √3। फिर मैंने 2 से 1 को भी मल्टीप्लाई किया, तो बचेगा क्या, 2। तो क्या आया हमारा, A:B:C इज इक्वल्स टू 1:√3:2 मिला। तो हमें द रेशियो ऑफ साइड्स क्या मिले, 1:1 √3 और 2 मिला, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है, देखो अपने टेक्स्ट बुक में
सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि इफ इन ट्रायंगल ABC, इफ क्या दिया है उन्होंने, ए दिया है, स्मॉल ए दिया है, मतलब क्या दिया है, साइड दी है, एंगल दिया है क्या, नहीं। थर्ड वन क्या दिया है उन्होंने, बी दिया है 3, ठीक है। और तीसरी चीज क्या दिया है उन्होंने, एंड साइन ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है उन्होंने, 2/3, 2/3। और उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड बी। अब देखो फाइंड बी बोला है, मतलब क्या हो गया, ये एंगल हो गया। और दिया क्या है उन्होंने, गिवन में साइड्स दी है, एंगल साइड ए दिया है, साइड बी दिया है, और क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू दी है। एंगल ए दिया है क्या, नहीं, पूरी की पूरी साइन ए की पूरी वैल्यू दी है। तो हमने फॉर्म्स लिए थे, डिफरेंट फॉर्म्स लिए थे। तो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में ऐसा ढूंढिए जहाँ पे क्या है, ए बी, साइन ए और साइन बी है, ऐसा कुछ है। तो हमारा 4th या 5th नंबर का एक फॉर्म है कि A/B इज इक्वल्स टू साइन A बाय, आप ऐसा भी लिख सकते हो, अदरवाइज साइन A इज इक्वल्स टू B बाय साइन B भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अदरवाइज A/B इज इक्वल्स टू साइन A बाय साइन B भी लिख सकते हो, इस टाइप में भी लिख सकते हो, दोनों टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 3 एंड साइन A इज इक्वल्स टू 2/3। और क्या फाइंड करना है हमें, B फाइंड करना है। तो हम लोग इस वैल्यूज में हमारी वैल्यूज पुट कर देंगे। A क्या दिया हमें, 2 दिया है, साइन A क्या दिया हमारे पास, 2/3 है, ठीक है। क्या दिया हमें, 2/3 दिया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू B क्या है हमारे पास, 3 है, और साइन B दिया है क्या, नहीं, तो हमें साइन B निकालना है, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चला गया, मतलब 2 टू गेट कैंसल, मतलब क्या मिला हमें, साइन क्या मिला हमें, 3 इज इक्वल्स टू 3 साइन B मिला। फिर ये साइन B को मैं इधर लेके जाती हूँ, ये 3 को इधर लेके जाती हूँ, तो कैसा मिलेगा, साइन B इज इक्वल्स टू 3/3 इज 1 मिलेगा। मतलब साइन B क्या है हमारे पास, 1 है, साइन B क्या है हमारे पास, 1। और साइन टेबल में ऐसी कौन से थीटा पे हमारा 1 वैल्यू आता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कौन सी वैल्यू पे आता है, तो 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो साइन B इज इक्वल्स टू 90 है, तो मतलब B इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया। और साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या हो गया, टेबल में ऐसी वैल्यू ढूंढी है थीटा की कि जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो 90 डिग्री। तो मतलब साइन क्या हो गया, B क्या हो गया हमारा, π/2 हो गया, मतलब B क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लोग 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे कॉपी में। तो ये दोनों एग्जाम्पल होप सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है, तो 3.2 में इस टाइप के जितनी भी एग्जाम्पल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बोलिए कि मुझे मैम ये नंबर का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला उन्होंने, इन ट्रायंगल ABC उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट, प्रूफ करना हमें, क्या प्रूफ करना है कि मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ फर्स्ट, A साइन B माइनस साइन C प्लस B साइन C माइनस साइन A, साइन C माइनस साइन A प्लस, मैं नीचे लिखती हूँ इसको, प्लस C
साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास क्या है, a इंटू साइन बी माइनस साइन सी एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट क्या है b इंटू साइन सी माइनस साइन a है, और थर्ड ब्रैकेट क्या है हमारे पास c साइन a माइनस साइन b इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब हम लोग जैसे भी प्रूफ करते इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। मतलब अगर मैं ये पूरा का पूरा टर्म लेती हूँ तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 लेके हमको ये टर्म लाना पड़ेगा। पर हम लोग 0 लेके ये टर्म लाएंगे क्या, कभी कभी क्या होता है 0 नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ टर्म दिया जाता है, कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है, तो हम लोग दोनों में से एक चूज करके दूसरी वैल्यू लाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इज इक्वल्स टू साइन b माइनस साइन सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस साइन a प्लस सी साइन a माइनस साइन b है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS में क्या है हमारे पास, a साइन b माइनस साइन c प्लस b साइन c माइनस साइन a प्लस c साइन a माइनस साइन b। ठीक है, तो हमने ये निकाला है और हमें क्या चाहिए अभी, इज इक्वल्स टू 0 लाना है। ठीक है, तो ये a को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ सारे टर्म को, मतलब एक मल्टीप्लाई किसको है, साइन b को और साइन c को है, तो क्या मिलेगा मुझे, a साइन b माइनस a साइन c। ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो गया है और ब्रैकेट के जो भी बाहर था वो सब कुछ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, b साइन c माइनस b साइन a प्लस सिमिलरली c साइन a माइनस c साइन b। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला नहीं सॉरी साइन रूल के जो फॉर्म्स है हमारे पास, साइन रूल के क्या क्या फॉर्म्स है हमारे पास, पेज नंबर 78 में आपको मिल जाएगा। तो हमने एक फॉर्म निकाला था, एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a साइन b इज इक्वल्स टू b साइन a। इस टाइप में हमने एक फॉर्म निकाला था, मतलब हमारे पास 3 फॉर्म्स थे इस टाइप के। ठीक है, तो अगर मैंने a साइन b माइनस इधर साइड लेके आ रही हूँ तो b साइन a किया मैंने, तो ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो इस टाइप में हम लोग इस टाइप में पेयर्स बनाएंगे। तो हमारे पास ये टर्म है तो हम लोग लिख देते हैं a साइन b। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, माइनस b साइन a, तो ये टर्म है क्या हमारे पास, अच्छा है, तो ये माइनस b साइन a की टर्म मिल गई, ब्रैकेट दे देती हूँ। फिर क्या, फिर इसी टाइप के हमारे पास होंगे, तो इस टाइप का कैसा होगा, b साइन c माइनस c साइन b एक टर्म इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। अगेन हमारे पास a साइन c माइनस b साइन a, इस टाइप का भी हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें और क्या मिलेगा, a साइन b की टर्म ढूंढते हैं, a साइन b की टर्म है क्या हमारे पास, नहीं सॉरी b साइन c की टर्म ढूंढते हैं, b साइन c मिल गया हमें, तो प्लस b साइन c मिल गया हमें। b साइन c के बाद क्या चाहिए, माइनस ऑफ c साइन b चाहिए, माइनस ऑफ c साइन b दिखा हमें, दिख रहा है बाबा, साइन b, मैं ये नीचे लिखती हूँ टर्म, प्लस और क्या चाहिए हमें, a साइन c मिल रहा है क्या हमें, मिल रहा है। ठीक है, a साइन c माइनस ऑफ क्या मिला हमें, माइनस ऑफ b सॉरी यहाँ पे c चाहिए, c साइन a है, तो c साइन a माइनस क्या, a साइन c, तो इज इक्वल्स टू ये क्या है, सारी चीज़ें 0 है, a साइन b माइनस b साइन a प्लस b साइन c माइनस साइन b, c साइन b,
सी साइन ए माइनस ए साइन सी, ये क्या हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया हमारा। प्रूव हो गया कि ये जो सारी टर्म्स अगर मैंने ली तो हमें क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सिमिलरली आपके टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, क्या बोला उन्होंने, इन ट्रायंगल AB सिमिलर इस टाइप में ही सॉल्व करना है हमें, और इस टाइप के ही फॉर्मूला लगेगा हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे जाके 4th नंबर का एग्जाम्पल, सॉरी आप घर पे ही हो तो आप 4th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो। अगर नहीं समझा तो मैं कल और फिर से आपके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि नहीं समझा करके, तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमने चारों एग्जाम्पल्स ले लिए हैं साइन रूल के, नेक्स्ट है हमारा कोसाइन रूल, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है 3.2 में से। 3.2 में क्या क्या दिया है देखो, 3.2 में फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको एग्जाम में है, वो डिलीट नहीं हुआ है। ओके तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कोसाइन रूल, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल फर्स्ट लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे वो देखेंगे। तो हमारा ट्रायंगल कैसा होता है, A B और C, ये साइड से, सपोज मेरा एक ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल निकाला नहीं है, बस लिखा है कि A B C इस टाइप में ट्रायंगल होगा। तो अब देखो मुझे A की वैल्यू चाहिए, A को क्या करना है, मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख रही हूँ कोसाइन रूल के फॉर्मूलेज लिख रही हूँ कि A स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे A स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा B है, तो मैं इस डायरेक्शन में वैसे ही जाऊंगी। तो नेक्स्ट में क्या हमारा B है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे B का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में क्या दिख रहा है हमें, प्लस C का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब कोसाइन रूल ने मैं बस याद करने की आप याद कैसे करोगे, ध्यान में कैसे रखोगे, बस इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली मैं B स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। तो B स्क्वायर, अब B लिखा तो B के बाद कौन आ रहा है, C आ रहा है। अब A मत लिखो, ठीक है, B के बाद कौन आ रहा है, C आ रहा है, तो C का स्क्वायर, ठीक है, C का स्क्वायर। फिर C के बाद कौन आता है, इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, C के बाद कौन आ रहा है, A आ रहा है, तो A का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली C लिख रही हूँ मैं, तो C स्क्वायर निकालना है, C के बाद कौन आ रहा है, A आ रहा है, सो A स्क्वायर, और फिर A के बाद कौन आ रहा है हमारा, B का स्क्वायर आ रहा है। अब देखो इन सब में ये समझ में आ गया। फिर इन सब में कॉमन क्या है, -2 है, ठीक है। अब दोनों चीज में ये देखो, यहाँ पे B लिखा और यहाँ पे C लिखा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन B C। सिमिलरली यहाँ पे कैसा है, C और A है, तो यहाँ पे भी C A होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी A और B है, तो A और B आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में हमारा कोसाइन रूल का मेन चीज कॉस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन है, A है, ठीक है, तो कॉस का एंगल भी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे B है, तो कॉस का एंगल यहाँ पे क्या होगा, B होगा। सिमिलरली यहाँ पे C निकालना है हमें, C स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे कॉस C होगा। ये इजी मेथड है याद करने की, क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि बाबा A है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। सिमिलरली अगर B है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होंगी, यहाँ पे कौन सी चीज़ होंगी, और यहाँ पे, ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए इजी मेथड है कि आप अगर ये ट्रायंगल बना रहे हो, A B C बना रहे हो, तो अगर A लिया है तो बाद में B C आना चाहिए, अगर B लिया है तो C A आना चाहिए, और अगर C लिया है तो A B आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना, याद कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।